हैं कि जानवरों के प्रति इस समय बड़ी से बड़ी हिंसा है वनों का कटना। ठीक, हम जानवरों को नुकसान ऐसे थोड़ी पहुंचाते हैं कि हमने उनकी खाल नोच ली या हमने उनसे दवाइयां बना ली या उनका दूध ले लिया, हड्डी ले ली, मांस ले लिया। जानवरों को हिंसा ऐसी थोड़ी पहुंचाते हैं। बड़ी से बड़ी प्रजातियां विलुप्त होती हैं, इसलिए नहीं कि मनुष्य उन्हें खा गया, बल्कि जिन प्रजातियों को हम खाते हैं वो तो इस समय पृथ्वी पर अरबों की तादाद में है, क्योंकि हमें उन्हें खाना है तो हम उन्हें जबरदस्ती पैदा करते रहते हैं। कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती हैं और क्यों विलुप्त होती हैं? क्या जो वीगन मन है इस बारे में विचार भी कर रहा है? क्या मुझे अपनी सारी करुणा सिर्फ मुर्गे, बकरे, गाय, भैंस, बकरी के लिए दिखानी है? हम यहां भी देखिए क्या है, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, बकरी, इन पर अत्याचार निश्चित रूप से हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पशुओं पक्षियों की 100 से लेकर के 1000 प्रजातियां प्रतिदिन विलुप्त हो रही हैं? क्या आप जानते हैं? विलुप्त माने ये नहीं कि 2-4 मर गए, एक्सटिंक्ट, गॉन फॉर एवर। वो कैसे खत्म हो रही हैं मुझे बताइएगा। आप वीगन लोग हैं, मुझे इनसे बहुत स्नेह है, लेकिन मुझे मात्र इनसे ही स्नेह नहीं है, मुझे उन पक्षियों से भी स्नेह है जिनकी मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी, और वो विलुप्त हो गई चिड़िया। वो अब कभी इस पृथ्वी पर देखी नहीं जाएगी। वो क्यों विलुप्त हुई? क्योंकि वो जिस जंगल में रहती थी वो जंगल कट गया, किसी ने उसको खा नहीं लिया, वो खाई नहीं जाती, बस उसका घर काट दिया, वो पूरी प्रजाति खत्म हो गई। उसका घर काट दिया। उसका घर क्यों काट दिया? क्योंकि हमको जमीन चाहिए थी। हमें जमीन क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमने आबादी बढ़ा ली। मैं अगर घर में 2 या 3 बच्चे पैदा करके बैठा हूं तो मैं वीगन कैसे कह सकता हूं अपने आप को? इस वक्त पशुओं पक्षियों के प्रति बड़ी से बड़ी हिंसा है बच्चे पैदा करना। अब मुझे ऐसे वीगन मिलते हैं जो कि कांग्रेचुलेशंस दीदी, कांग्रेचुलेशंस। किस बात पे? दीदी को तीसरा बच्चा पैदा हुआ है। वो बिल्कुल पागल हुई जा रही है कि दीदी के तीसरा बच्चा पैदा हो गया, लेकिन वो अपने आप को एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी बोलती है। मुझे नहीं समझ में आता। तुम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हो, आप सड़क पर कितने जानवर बचा लोगे? आप कहते हो कहीं पे जानवर बेचारे वो होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो हम उनको मैं अपने घर ले आती हूँ, या एक शेल्टर है या एक सेंटर है, मैं वहां उनका प्रबंध कर देती हूँ। आपने बड़ा अच्छा कर दिया। मैं उस चिड़िया की बात कर रहा हूं जिसकी आप शक्ल भी नहीं जानती, वो आपकी वजह से विलुप्त हुई है क्योंकि आपको बच्चे का बहुत शौक है। ये कौन सा वीगनिज्म है? मुझे सिर्फ उन जानवरों को बचाना है मैं जिनकी शक्ल देख सकता हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, और उन पे हिंसा करता रहूं जो मुझे दिखाई नहीं देते। अमेज़न का रेन फॉरेस्ट कट रहा है, उसमें इतनी प्रजातियां विलुप्त हुई जा रही हैं। अगर मैं वीगन हूं तो मैं उनकी परवाह करूं या ना करूं? क्या मैं वाकई उनकी परवाह कर रहा हूं? जो मेरी पूरी लाइफस्टाइल है, क्या वो ऐसी है कि पृथ्वी के सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस में सहायक हो सके? मैं कितने रिसोर्सेज का कंजम्पशन कर रहा हूं? पशु पक्षियों को आज इतना बड़ा खतरा इस बात से नहीं है कि आपकी प्लेट पर आ गए वो। पशु पक्षियों को, प्राणियों की सभी प्रजातियों को आज सबसे बड़ा खतरा हमारी तमन्नाओं, हमारी एम्बिशंस, हमारी डिजायर से है। वीगन सिर्फ वही हो सकता है जो निष्काम कर्मी योगी हो, जिसने अपनी डिजायर्स जीत ली हो। अब अपनी डिजायर्स पे चलते हो। आप कह रहे हो कि आपको एक घर है, आपको दूसरा बनाना है। आप अपने बच्चों को चाह रहे हो कि वो यूके में, कनाडा में सेटल हो जाएं। इससे बड़ी हिंसा कोई हो सकती है? फिर हम कहते हैं कि हम वीगन हैं। लेकिन ये बात मैं बोलता हूं तो वीगन सुनना नहीं चाहते हुए, तो ये क्या बात हो गई? हम अपनी सारी एम्बिशंस मार दे तभी हम वीगन हो सकते हैं? साहब, एम्बिशंस मारिए नहीं, उनको थोड़ी सेंसिबल तो बनाइए। आपको पता भी है कि आपका जो कंज्यूमरिज्म है वो सबसे बड़ा खतरा है इन बेचारों के लिए, लेकिन अपने कंज्यूमरिज्म को कोई वीगन रोकना नहीं चाहता। कौन सा वीगन है जो ये मानता हो कि वीगनिज्म, मिनिमलिज्म और एंटीनेटलिज्म एक ही चीज है? और जब तक ये तीनों एक नहीं होंगे तब तक आप वीगन नहीं हो सकते। और जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो जानते हैं उस शब्द का नाम क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी। लेकिन हमको न तो मिनिमलिस्ट होना है, न एंटीनेटलिस्ट होना है, न स्पिरिचुअल होना है। हमको बस ये कहना है मैं तो वीगन हूं। ये कौन सा वीगनिज्म है? कुछ गलत बोला हो तो बताइएगा।
मैं बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि भाव से बोल रहा हूं, क्रोध वगैरह आ रहा है, लेकिन बात मैं सारी फैक्ट्स की कर रहा हूं। कहीं पर इसमें मैं कोई अपना पर्सनल प्रिजुडिस तो नहीं ला रहा। मुझे फिर पूछ रहा हूं एक बार, ये जो आपने यहां 5-7 पशु बनाए हैं, सिर्फ इनको बचाने का नाम वीगनिज्म है क्या? आपको पता है, पशु पक्षी तो छोड़ दो, हम इतने भयानक वहशी लोग हैं, माइक्रोब्स एक्सटिंक्ट हुए जा रहे हैं हमारी हरकतों से। हम जैसी जिंदगियां जी रहे हैं, जैसी हमारी तमन्नाएं हैं, जिस तरह का हम कंजम्पशन करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ताकि हम कहला सके कि हम भी बड़े आदमी हैं, हम भी गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ जीते हैं। अभी दिवाली आ रही है, आप देखिएगा ना आप क्या करने जा रहे हो, और फिर अपने आप को वीगन कैसे बोल सकते हो? ज्वेलरी खरीदनी है, और बड़ी गाड़ी खरीदनी है, और बड़ा घर खरीदना है, 50 तरह का फर्नीचर खरीदना है, ये वीगन होने की निशानी है। और ये एक एक जो चीज है खरीदारी की, वो इनको भारी पड़ती है, फिर हम वीगन कैसे हो गए? या मैं कहूं कि मैं चमड़े से बनी चीजें नहीं खरीद रहा तो मैं वीगन हूं। साहब आप स्टील का प्रोडक्ट भी खरीद रहे हो, स्टील कैसे बनता है? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, स्टील कैसे मैन्युफैक्चर होता है? स्टील की मैन्युफैक्चरिंग बताइए कृपया। और पहली बात तो उसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है, और दूसरी बात उससे एमिशन किस चीज का होता है? स्टील बनाने के लिए क्या इंजीनियर्स कुछ होंगे यहां पे, आप जानते होंगे, माइनिंग वाले होंगे, मेटलर्जी वाले होंगे। बोलिए स्टील कैसे बनता है? और जब स्टील बनता है तो उसमें से एमिशन किस चीज के होते हैं? कार्बन, वाटर वेपर दोनों। स्टील प्लांट्स अक्सर नदियों या वाटर बॉडीज के पास क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत बहुत सारा पानी लगता है, और पानी अपने आप में एक ग्रीन हाउस एजेंट है। वाटर वेपर जो होती है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी होती है, मीथेन भी होता है, वाटर वेपर भी होती है। और कोयला जलता है। स्टील प्लांट चल पाएगा कोयले के बिना? और आपको स्टील खरीदना है, आपको स्टील की चीजें खरीदनी है। आपने कितने हजार जानवर मार दिए एक स्टील की चीज खरीद करके, सोचिएगा, फिर आप वीगन कैसे हो गए? कैसे हो गए? मैं कहूं मैं लेदर की चीज खरीद रहा हूं तो आप तुरंत मुझ पे ताना मारेंगे, कहेंगे वीगन होके लेदर की चीज खरीद रहा है। आप स्टील की चीज खरीदते हो, आप वीगन कैसे हो गए? बोलो। तो क्या करें, स्टील की चीज खरीदे ही नहीं?